नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और होने भी चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले सुनते हैं एक छोटी सी क्लिप बड़े काम की है। इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कदर कभी नहीं होगी। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें खुशी के साथ साथ गम भी मिलते हैं। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। जब खुद कमाने लगे तो शौक खुद ही खत्म हो गए। जब पापा कमाते थे तो जहाज तक लेने का मन करता था। आज एक छोटे से कमरे में घुट घुट के जीते हैं, इसलिए कि हमारा परिवार चल सके। रोज काम पर जाते हैं ताकि हमारा परिवार 2 वक्त का खाना खा सके। अब समझ आ रहा कि पापा क्यों कहते थे कि जब तुम खुद कमाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जिंदगी क्या होती है और जिम्मेदारी क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, क्लिप आप लोगों ने सुनी होगी। मैं शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी मेरे चाहने वाले छोटे बड़े भाई बंधु बुजुर्ग, मेरी माता बहन, सभी को दिल से प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल पे घंटी के बटन को दबा लें ताकि जब भी वीडियो है सबसे पहले आपको देखने और मिले। ठीक है दोस्तों, करें शुरुआत। क्लिप में क्या कहते हैं कि जिंदगी है ना दोस्तों, जिंदगी बहुत अजब गजब की चीज है यार। जिंदगी में अगर खुशी है तो गम है। अगर जब तक मुसीबतें नहीं है ना तो जिंदगी में खुशी का मजा नहीं आएगा दोस्तों, याद रखना। क्लिप में आप लोगों ने ये सुना, देखिए, जब तक इंसान कहते, जब तक बाप यानी कि कमाता है ना, और एक बेटा कहता है कि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। जब तक हमारे बाप कमाते हैं दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं, अगर माँ बाप हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए अवेयरनेस है। और जो कमा रहा है ना, जो बाप बन गया है, उससे पूछ करके देखना एक बार कि जब तक बाप कमाता है तब तक बेटा कहता है कि मुझे ये लेना है, वो लेना है, ये लेना है, वो लेना है। और जब खुद कमाने लगोगे ना तब पता चलेगा कि भैया जिंदगी क्या चीज है। जब बाप कमाता था तो मन में ख्वाब आते थे कि भैया गाड़ी ले लूंगा, ये ले लूंगा, वो ले लूंगा। जब खुद कमाने लगा है ना तो भैया साइकिल तक नहीं बना सकता। वही चीज है, मेहनत कड़ी करता है इंसान, उस मेहनत को इतनी मेहनत में डाल लेता है कि भैया मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, पैसा इतना आसान भी नहीं है कमाना जितना हम समझते हैं। आज हमारे बच्चों को नहीं पता है कि पैसा कितना आसानी से कमाया जाता है। उन बच्चों से भी कहता हूं दोस्तों, आप अपने बाप की तरफ देखिए, जो घर में मुखिया, उसकी तरफ देखिए कि वो कितनी मेहनत करता है आपका पेट पालने के लिए। और जब हम डिमांडें रखते हैं उसके सामने, वो कहता तो कुछ भी नहीं है। आप लोगों बच्चों को क्या कहेगा, क्योंकि वो नादान है, अभी बाप नहीं बने हैं। इसलिए तो कहते हैं बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। लेकिन जब वो कबीलदारी संभाल लेता है, जब बाप का दर्जा पा लेता है, तब उसे एहसास होता है कि भैया मेरे बाप भी इसी तरह स्ट्रगल किया होगा जो आज मेरे पे बोझ है। ये पीढ़ी दर ये प्रथा चली आ रही है। तो भैया अगर डिमांडें, मेरा मकसद यही है कि अगर आज बच्चे आपके पास डिमांडें करते हैं तो उन बच्चों से कहना है कि बेटा डिमांडें मांगनी बंद कर दो। भैया खुद का हुनर, खुद का टैलेंट आजमाओ ताकि आप अपने बाप का साथ दे सको। डिमांड जब पूरी होती है दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, याद रखना। किसी समय की बात है, एक बाप और बेटा व्यापारी थे, छोटा मोटा व्यापार किया था। जिस गांव में रहते थे वहां धंधा नहीं चला, थोड़ी बहुत जेब में कोई दमड़ी कुछ था कि चलिए दूसरे बड़े शहर में जा करके व्यापार करेंगे, और व्यापार करेंगे तो पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के वापिस इसी गांव में आएंगे। बेटा बेटा ही होता है। कहते हैं जब वो जैसे ही घर से निकलते हैं, बाप बेटा दोनों, रास्ते में ना एक नीलामी हुई थी, कोई शहर था,
तो नीलामी में क्या कह रहा था कि एक नीलामी वाला के हाथी 1 टके का मिल रहा है, हाथी की कीमत 1 टका है, हाथी की कीमत जिसने लेनी है वो ले सकता है वरना कीमत बढ़ जाएगी। लड़का कहता है अपने बाप को कि पिताजी देखिए हाथी कौड़ियों के भाव मिल रहा है, 1 टके में हाथी मिल रहा है, खरीद लेते हैं काम आएगा। तो बाप ने कहा बेटा महंगा है, अभी हाथी बहुत महंगा है, आकर के खरीदेंगे। तो बेटे ने कहा कि 1 टका हाथी और वो भी महंगा है, आप कह रहे हो फिर खरीदेंगे। कहते बेटा अभी महंगा है, आज 1 टके में बिक रहा है और जब कल आएंगे तो यही देखना पाई में भी बिकेगा। तो बेटे को समझ नहीं आई बात है, एक्चुअली में बात थी क्योंकि बाप की जेब में 1 टके का ही सामान नहीं था और 1 या 2 टका था, ताकि उन्हें रास्ता पार करना है, रास्ते में खाना भी है, आगे व्यापार भी करना है, जेब में पैसा नहीं था। और कहते हैं कहानी कहती है 5 से 4 साल जब वो खूब वहां व्यापार करके अच्छा सोने हीरे जो सरफियां वगैरह चलती थी इकट्ठा किया माल और वापस आ रहे थे, तो फिर एक बाजार में वापस आते देखते हैं कि मार्केट लगी हुई है, हाथियों की नीलामी हो रही है। कहते हैं कि 1.25 रुपए में हाथी बिक रहा है, 1.25 रुपए में हाथी मिल रहा है, इसको खरीदना खरीद लो, कल को महंगा हो जाएगा। तो लड़के को हैरानी हुई, कहना लो डैडी बापू मैंने कहा था ना, कहाँ 1 टका और कहाँ 1.25 रुपया। तो बाप ने कहा बेटा 1 नहीं 2 ले ले। अरे ये तो कोई कीमत ही नहीं है। बेटे ने कहा कि ये क्या मतलब है, 1 टके में लिया नहीं, 1.25 रुपये में आप हाथी खरीद रहे हैं। तो कहते बेटा पहले तू खरीद ले। तो कहते हैं कि उन्होंने एक हाथी खरीदा 1.25 रुपये में। अब हाथी पे चढ़ करके जब जाने लगे तो बाप ने कहा बेटा जब हम जा रहे थे तब सिर्फ हमारी जेब में 5 टका था, अगर हम ये 1.25 रुपये 1 टके में हाथी खरीद लेते, इसके खाने का सब कुछ प्रबंध करना पड़ता, जेब में पैसा नहीं होता, तो व्यापार कहाँ से करते। इन्हीं 5 टके से आज व्यापार करके हमने हजारों रुपए जेब में ला करके आए, तो ये हाथी कौन सा है। तो दोस्तों मेरा समझाने का मकसद ये है, कहानी कहती है कि अगर आपका बाप है, आपका भाई है, जो भी घर का मुखिया है, एक कमाने वाला है, उसकी इनकम कम है, तो आप साथ दीजिए। जब 1.25 रुपए के लायक हो जाओगे तो आप कोई भी डिमांड पूरी कर सकते हो दोस्तों, कुछ भी खरीद सकते हो। कहते एक लकड़ी हमेशा टूट जाती है, अगर गट्ठा बन गया तो तोड़ना मुश्किल हो जाता है। 1 से 1 11 हो जाते हैं दोस्तों, याद रखना, ठीक है। तो थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी तो वीडियो को शेयर कर देना। अब प्यारे साथियों देखिए, जब भी वीडियो डालता हूं कुछ ना कुछ लॉजिक होता है हर वीडियो के अंदर, इसलिए शॉर्ट वीडियो देखा करें प्यारे साथियों। शॉर्ट वीडियो जिन्होंने देखी है, कल मैंने लॉन्ग या लाइव में नहीं आया था, शॉर्ट में देखो प्यारे साथियों, आपकी जेब में पैसा आया होगा। और ये आज के मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, वो भी देख लेना। और ये आज के कुछ अंक हैं, ये पकड़ है, पकड़ लेना 2 दिन, बस जेब में इसमें भी पैसा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आज भी लाइव में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।